उसके बाद से नासा, उसके बाद से ग्रसनी, स्वर, ट्रेकिया, एक है तो दो को निकला है तो, और उसके मुंह पे गुच्छा। आप लोग को देखिए, नाक का अगला भाग किसे कहते हैं? अच्छा, किसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं? छोटे छोटे धूल कर कौन रोक लेते हैं? नासा छिद्र के बाद नासा छिद्र आता है, नासा कपाट। जो नासा छिद्र नहीं रोक पाती है धूल कण, वो कौन रोक लेता है? नासा कपाट। कौन रोक लेता है? नासा कपाट। नासा कपाट में चिपचिपा म्यूकस होता है, वो क्या करता है बताइए? जो चिपचिपा होता है उसका नाम क्या होता है? म्यूकस। वहीं पे ओलेगुलेटिव लोब पाया जाता है। क्या पाया है? ओलेगुलेटिव लोब। सुगंध को एहसास कौन कराता है? उसके बाद से ट्रेकिया, क्या काम है? सॉरी, श्वास नली। ग्रसनी के कुछ काम नहीं है, केवल और स्वार तंत्र भोजन मार्ग को अलग कर देता है। उसका रहता है ट्रेकिया। ट्रेकिया मुख्य रूप से वायु को कहाँ उतार देता है? फेफड़ा में। कहाँ उतरता है? फेफड़ा में उतरता है। जब ट्रेकिया का लंबाई 11 सेंटीमीटर, फिक्स नहीं है कि 11 सेंटीमीटर होगा, जैसा व्यक्ति रहेगा वैसे लंबाई उसका होगा। ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर होता है। वो फेफड़ा से हवा को या वायु को ऑक्सीजन को, मतलब वायु को ट्रेकिया कहाँ उतार देता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में उस पे एक हाइलिन कार्ट्रेज सुरक्षा परत होता है कि नहीं होता है? बताइए, ट्रेकिया के ऊपर एक सुरक्षा परत लगा होता है, उसका नाम बताइए। हाइलिन कार्ट्रेज। हाइलिन कार्ट्रेज होता है। बताइए, ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस ज्यादा में निकल जाता है तो ब्रोंकियोल्स। क्या यहाँ तक में कोई डाउट था आप लोग को? अब ब्रोंकियोल्स के बाद से वायु कोष्ठक आएगा कि नहीं आएगा? लगा लीजिए वायु कोष्ठक। आप लोग हल्ला करते हैं, बस यही खराब लगता है मुझे। ये तो क्या होता है? ट्रेकिया आगे चले कब भाग में? कितना भाग में? कितना भाग में? उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आगे चल के अब ध्यान से सुनिएगा। ब्रोंकियोल्स के मुंह पर गोल गोल संरचना प्रकार के गुच्छा पाए जाते हैं, जिसे वायु कोष्ठक कहा जाता है। देखिए, इसे देखें आप लोग। बताइए, ब्रोंकियोल्स के सिरों पर गोल संरचना पाई जाती है, उसे वायु कोष्ठक कहा जाता है। इसमें गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय समझते हैं? गैस को रोकता है, छोड़ता है। आप बताइए, एक बैग आप लेके पढ़ने जाते हैं, उसमें पूरा कॉपी किताब भर दिए हैं, उसके बाद उसमें जगह थोड़ा सा भी खाली नहीं है, आप और कॉपी किताब उसमें रख सकते हैं? नहीं। समझिए, यहाँ पे वही सिस्टम है। यहाँ पे हवा आता है, इसमें बहुत सारा बीमारी होता है। जब वायु कोष्ठक मान लीजिए ना, सब सांस में लेते हैं तो पूरा सांस जाए, मतलब हवा जाए कहाँ बैठता है? वायु कोष्ठक में। एक तरह से जानते हैं, यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे, आप कभी एक झिल्ली लीजिएगा और ऐसे घुमा के उसको बंद कर लीजिएगा, हवा उसमें पैक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है नहीं होता है? अच्छा, आप चिप्स देखें, चिप्स के थैली जब फाड़ते हैं तो पुचक जाता है। पुचकना समझते हैं? आप लोग कभी चिप्स खाएगा, चिप्स का जो थैली होता है ना, वो बहुत ही फूला हुआ होता है। उसमें हवा को देखिए, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। कौन गैस होता है? आपसे कहेगा चिप्स के थैली में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। वो झिल्ली फूला हुआ होता है। देखिए आप लोग, हम लोग का वायु कोष्ठक भी फूला होता है। कभी कभी ये जाम हो जाता है। क्या होता है? अगर जाम हो जाता है तो इसमें एक बीमारी होता है। अगर जाम समझते हैं? जाम नहीं समझते हैं? अगर देखिए, जाम हो जाता है ना, तो इसमें निमोनिया बीमारी होता है। कौन होता है? निमोनिया बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है? निमोनिया। कौन होता है? अगर वायु कोष्ठक जाम तो कौन बीमारी? निमोनिया होता है। छोटे छोटे बच्चे में अक्सर ये होता है। देखिएगा, निमोनिया बड़े लोग में नहीं होता है, छोटका बच्चा में ज्यादा होता है। मार देगा तो निकल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब डबल थोड़ा बहुत रहता है तो दोनों से छिड़क देते हैं, और जब कभी नहीं होता है ना, हालत खराब, तो क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, तो दाब ज्यादा। नहीं देखे हम लोग? जब कभी कोई क्षेत्रफल कम तो दाब को ज्यादा, तो ये होता है। तो कभी कभी वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो कौन बीमारी होता है? निमोनिया होता है। छोटे बच्चे में अधिकांश पाया जाता है। कौन बीमारी? निमोनिया। लेकिन याद रखिएगा,
अगर जाम हो गया, उसे समय के अनुसार पर देखा नहीं गया, तो उसमें छेद जाता है। क्या होता है? छेद। तो छेद होगा तो बलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बलगम। तो छेद जब हो, छेद समझते हैं क्या हो गया? वयस्क मानव 1 मिनट में, वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार। बल्कि छोटे बच्चे, हाँ इसी में, बल्कि छोटे बच्चे 14 से 30 बार सांस लेते हैं। चलिए हल्ला करिएगा नहीं, अच्छा से समझते हैं। फटाफट बता लीजिए एक बार क्वेश्चन को। वायु कोष्ठक से संबंधित जितना क्वेश्चन है, क्या आप लोग कोई डाउट है उसमें? बताइए। ब्रोंकियोल्स के सिरों पर एक गोल संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक के मुंह पे एक गुच्छा होता है, उसे ना वायु कोष्ठक कहते हैं। अरे ब्रोंकियोल्स के मुंह पे गुच्छा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक यदि जाम हो जाएगा तो कौन बीमारी होता है? अगर वायु कोष्ठक में छेद हो जाएगा तो टीबी, अगर उसमें बलगम जमा हो जाएगा तो दामा। छोटे बच्चे सांस कितना 1 मिनट में? अब वयस्क 14 से। एनी डाउट? अब हेडिंग लगा लीजिए डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम लगा लीजिए। हैशटैग नहीं है, पॉइंट है। डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। सबके बोर्ड पे देखिए अच्छा से, यहां देखिए। नहीं, चित्र नहीं बनाना है, बस समझ लीजिए केवल। देख रहे हैं यहाँ पे डायफ्राम, देखिए इसे हम लोग बच्छ गुहा कहते हैं। कौन गुहा कहते हैं? बच्छ गुहा। इस पेट को उदर गुहा कहते हैं। कौन गुहा? उदर गुहा। खाल, देखिए गुहा का अर्थ होता है खाली, इसे उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट को उदर गुहा कहा जाता है, हिंदी में क्या कहता है? उदर गुहा। देखिए उदर गुहा के ऊपर, बोलिए उदर गुहा के, अब बच्छ गुहा के नीचे संयोजी उत्तक का बना एक अंग पाया जाता है, उसे डायफ्राम कहा जाता है। बोलिए, बस 2 मिनट लोग छोड़ देते हैं, मतलब कि 2 मिनट पढ़ा लेते हैं, बस 2 मिनट। देखिए अभी तो 2 मिनट बाद खा सकते हैं तुम लोग। ऐसे भी इन लोग को मिठाई मत खिलाइए, 500 का सही खुद नहीं खिलाएगा सब। कितना लेके आया सब तुम लोग? 2 मिनट। इस टॉपिक को पढ़ेंगे तभी निकलेंगे। डायफ्राम देखिए, बच्छ गुहा के नीचे, उदर गुहा के ऊपर, बच्छ गुहा के उदर गुहा के संयोजी उत्तक का बना होता है। क्या बना होता है? बताइए, डायफ्राम किस उत्तक का बना होता है? किस उत्तक का? इसे हम लोग बच्छ गुहा कहते हैं। कौन गुहा कहते हैं? अब पेट को उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर गुहा के, बच्छ गुहा के संयोजी उत्तक का कौन बना होता है? डायफ्राम। डायफ्राम हमारे सांस लेने में नहीं, छोड़ने में, कब में? छोड़ने में 75% योगदान करता है। कितने परसेंट? 75%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सांस छोड़ने में कौन सहायता करता है? सुनिए, हम लोग सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन छोड़ने के पास उतना ताकत नहीं होता है, फेफड़ा के पास उतना ताकत नहीं है सांस को फिर ढकेल के निकाल दे। इसको ढकेलने का काम कौन करता है? अगर किसी व्यक्ति का डायफ्राम टूट गया तो निश्चित तौर पर उसका 100% में 100% मौत फिक्स है, बचेगा नहीं। याद रखिए, प्रेग्नेंट महिला जो होती है
जो गर्भवती महिला होती है उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है। उस समय उसको पेशी समझ रहे हैं, ये पेशी उत्तक जो होते हैं उससे वो सांस ले लेती है, क्योंकि उस समय क्या सांस लिया जाता है, उस समय बोला था कि इनको आराम करने को बोला जाए, रेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेस्ट। तो क्या एग्जाम पूछेगा, गर्भवती महिला को डायफ्राम सांस में मदद करता है? सांस छोड़ने में मदद करता है? नहीं करता है। पूछेगा गर्भवती महिला निःश्वासन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नहीं। ऐसे हम लोग को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है? उदर गुहा के क्या पाया जाता है? किस चीज का बना होता है? निःश्वासन, मतलब सांस छोड़ने में कितना % मदद? 75%। क्या किसी व्यक्ति का डायफ्राम टूट जाएगा जिंदा रह सकता है? नहीं रहेगा। क्या वो सही से रहेगा? डायफ्राम टूटते वो मर जाएगा। कितना % भाग लेता है? गर्भवती महिला में क्या डायफ्राम निःश्वासन करने में उपयोगी होता है? नहीं होता है। खत्म। लिख लेते हैं फटाफट। लिखिए, यह वक्ष गुहा के नीचे, यह वक्ष गुहा के नीचे, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह वक्ष गुहा के नीचे, यह वक्ष गुहा के नीचे, यह वक्ष गुहा के नीचे, टूट के गिर जाएगा तो पंखा मेरा खराब हो जाएगा। वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है, पाया जाता है। यह संयोजी उत्तक का बना होता 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 है। यह सांस छोड़ने में, यह सांस छोड़ने में, यह सांस छोड़ने में 75% योगदान करता है। यह सांस छोड़ने में 75% योगदान करता है। यह सांस छोड़ने में 75% योगदान करता है। एनी डाउट है? नोट कर लिखवाएंगे, फटाफट क्वेश्चन बता दीजिए। वायु कोष्ठ ब्रोंकियोल्स के सिरा पर पाया, देखिए ब्रोंकियोल्स के सिरा पर गोल संरचना पाया, जैसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक जाम होगा तो निमोनिया, छेद होगा तो बलगम बनेगा तो बड़े बेस में कितने सांस लेते हैं 1 मिनट में? छोटे बच्चे डायफ्राम वक्ष गुहा के, उदर गुहा के पाया किस उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक। कितना % भाग लेता है? सांस लेने में कि सांस छोड़ने में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है।